तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो दोस्तों हमारे ये सवाल आया था 18 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट में, कौन से पेपर में आया था? यूपीपीसी के एग्ज़ाम में आया था। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं इसी तरीके के और भी सवाल बताने वाला हूँ, और सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में आए होंगे। जितने भी सवाल मैं आपको बताऊंगा सारे सवाल कोई ना कोई परीक्षा में आए होंगे, और अलग अलग टाइप से आए होंगे। बस आपको समझना है उसमें क्या निकालना है, तर्क निकालना है। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, ये सवाल है हमारा आरआरबी एपीएल 29 अगस्त 2018 के पेपर में आया हुआ। दोस्तों ये सवाल है हमारा RAT बराबर 18120 है, तो GOD बराबर क्या होगा? दोस्तों मैंने बताया था आपको, जो लेटर एनालॉजी है वो टोटल अल्फ़ाबेट के लेटर से बनी है। इनमें या तो अल्फ़ाबेट के लेटर को आगे पीछे गुणा भाग जोड़ घटाव कर सकता है, या फिर इनके मान रख सकता है। तो मुझे लग रहा है कि RAT बराबर 18120 लिखा है, तो GOD बराबर क्या होगा? यहाँ देखेंगे यहाँ अल्फ़ाबेट है या नंबर है, तो अल्फ़ाबेट को नंबर में बदला है, यानी कि कहीं ना कहीं इनके मान रखे गए हैं, या फिर इनको जोड़ा घटाया गुणा किया गया हो, पर नंबर में ही क्वेश्चन है और नंबर में ही विकल्प हैं। तो RAT बराबर 18120 लिखा है, तो GOD बराबर क्या होगा? 7154 होगा, या फिर 7174 होगा, 7144 होगा, या फिर 7164 होगा सॉरी। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, और क्वेश्चन हमारा किस में आया है? ये कौन से एग्ज़ाम में आया है? तो ये आया है RRB के APL के 29 अगस्त 2018 के एग्ज़ाम में। तो इसको भी देखते हैं सॉल्व करके कि कैसे सॉल्व होता है। आप भी कोशिश करिए सॉल्व करने की, और कमेंट में आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखते हैं R, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे RAT बराबर लिखा हुआ क्या है दोस्तों? ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। 18120, तो RAT को लिखा है 18120। तो इनका मान रख के देख लेते हैं। R कौन से अक्षर पे आता है? R 18वें नंबर पे आता है। R जो अल्फ़ाबेट में है वो कौन से नंबर पे आता है? मैंने यहाँ लिख रखा है, आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। अगर आपको नंबर याद नहीं है अल्फ़ाबेट के तो यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो R दिया है 18वें नंबर पे। R कौन से नंबर पे? 18वें नंबर पे। तो R का आ गया 18। A कौन से नंबर पे आता है? सबको पता है, ये पहले नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में। और T 20वें नंबर पे आता है। T20 सुना होगा, क्रिकेट मैच में सुना होगा T20। तो T असल में 20। अच्छा, कुछ लेटर अल्फ़ाबेट में ऐसे भी हैं जो बोले जाते हैं, चीज़ों में बोले जाते हैं और वही उनका नंबर है। जैसे T20, G7 WHO का संगठन है, G7 का सुना ही होगा। तो G7 असल में रियल में ही G7 ही लेटर है अल्फ़ाबेट का, G7 हो गया। और हाईवे पे कहीं जाते हुए आपने देखा होगा कि N14 लिखा है, N14 लिखा होता है। तो N14 मतलब N होता ही 14वें नंबर पे है, 14वें नंबर पे N होता है। तो कुछ लेटर ऐसे हैं जो हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। अब पहला लेटर आपको पता है, लास्ट का भी लेटर पता है, कुछ लेटर बीच के भी आपको पता है कि T20 पे आता है, G7 पे आता है, D4 पे आता है, इस तरीके से। तो कुछ लेटर आप भी याद करके रख सकते हो। तो हमने देखा यहाँ लगभग सभी लेटर के यहाँ नंबर लिखे गए हैं कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। तो देख लेते हैं। GOD, तो G अभी मैंने बताया G7 यानी कि WHO का जो संगठन है, हमारा हेल्थ संगठन है, और G7। तो G कौन से नंबर पे आता है? 7 पे आता है। और O कौन से नंबर पे है? अगर नहीं पता तो देख लीजिए, O 15वें नंबर पे आता है, वो यहाँ देख लीजिए 15वें नंबर पे है, तो 15 लिख दिया। और D ABCD, D चौथे नंबर पे आता है, सबको पता है। तो दोस्तों आंसर क्या आया हमारा? 7154। तो विकल्प में 7154 कौन से में है? 7154, तो पहले ही विकल्प में दिया है 7154। तो दोस्तों पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा 7154। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। आप सोचेंगे कि अल्फ़ाबेट का
क्वेश्चन तो अल्फ़ाबेट का ही आंसर आया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन तो दिया है, लेकिन उनके नंबर वाइज आंसर दिए गए हैं। नंबर वाइज करके पद के आंसर दे दिए, यानी कि पद का मान रख दिया है। यानी कि आर कौन से नंबर पे, आर 18वें नंबर पे तो 18 रख दिया उसने। ए कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे पहला नंबर लिख दिया। टी कौन से पे, 20 पे। तो इसी प्रकार से हमें आंसर देना है। हमें इनमें तर्क ढूंढना है, जो इनमें दिया है वही इनमें देना है आंसर। ऐसा नहीं कि यहाँ RAT लिखा है तो यहाँ भी GOD का कुछ भी लिख दो। इनमें संबंध ढूंढना है। इन दोनों में संबंध आपस में क्या है, लेटर के नंबर लिखे गए हैं, तो यहाँ भी लेटर के नंबर लिख दिए। उसी तरीके से इसमें आ गया आपका 7154 आंसर। दोस्तों ये सवाल भी आप समझ गए। इस प्रकार से भी आ सकते हैं परीक्षा में, या कोई इस प्रकार का सवाल आपको देखने मिले तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। दोस्तों ये एक सवाल है, ये सवाल SSC CGL के 2018 के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। दोस्तों अगर आपको लगे, डाउट लगे कि यार ये ऐसे ही लिखा है, तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। SSC CGL का जो 2018 का एग्ज़ाम है उसमें ये सवाल पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं गूगल मैप पे भी, गूगल पे सर्च बार में जाके। दोस्तों इसमें पूछा है कि LMNO बराबर NQTW है। इसमें पूछा है LMNO बराबर NQTW है, तो GHIJ बराबर क्या होगा। दोस्तों 4 विकल्प दिए हैं। ए विकल्प में ILOR, बी में है ILRO, सी में है ILMO और डी में है LRMO। दोस्तों मैंने आपको पहले ही समझाया था कि रीजनिंग का मतलब ही है तर्क निकालना, संबंध ढूंढना आपस में। अगर एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध नहीं ढूंढ पाए तो आपको जो शब्द पूछा गया है, जिसके बारे में आपसे पूछा गया, उसका संबंध आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तो सबसे पहले जो शब्द दिया है और उसके बराबर में जो शब्द आया है, इन दोनों शब्दों के बीच में संबंध ढूंढना है। अगर इन दोनों शब्दों के बीच में हमने संबंध निकाल लिया ना, तो जो हमसे शब्द पूछा गया है इसके बारे में आसानी से हम संबंध निकाल सकते हैं, या जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसके बारे में हम आंसर दे सकते हैं या उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो दिया गया उसमें देख लेते हैं कैसे दिया है। इसमें दिया है LMNO बराबर क्या दिया है, इसके नीचे लिख लेते हैं, इससे सवाल को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। NQTW, तो इसमें भी 4 लेटर हैं, इसमें भी 4 लेटर दिए। तो L से क्या बना है, N बना है, M से Q बना है, N से T बना है और O से W बना है। तो देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट में L से N बनाया है तो कितने लेटर को जोड़ा गया है। या तो मैंने पहले ही बताया था लेटर एनालॉजी में, या तो लेटरों को आपस में जोड़ेगा, घटाएगा, गुणा करेगा, भाग करेगा, या उनके मान रखेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तो सवाल में देख लेते। और एक ऐसा ही नहीं कि इनको जोड़ा ही गया हो, इनको घटाया भी जा सकता है आपस में। जैसे लिख लीजिए L लिखा है तो उससे पहले के भी लेटर लिख सकता है, या उसके बाद के लेटर लिख सकता है, या उसमें कुछ जोड़ के लिख सकता है, कुछ घटा के भी लिख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके अगले दिए हों लेटर या इसके पिछले दिए हों। तो हर तरीके से एग्जामिनर सवाल को बना सकता है। तो देख लीजिए L बराबर N लिखा है, तो L से N बनाने के लिए कितने लेटर को जोड़ा जाएगा, तो LMN यानी कि 2 लेटर को जोड़ा जाएगा, 2 लेटर प्लस कर दी। M बराबर Q लिखा है तो M में कितने लेटर जोड़ दिए, M में 4 लेटर जोड़ दिए तो Q आ जाएगा। M में 4 लेटर जोड़ दिए, Q आ गया। N से T हो गया, तो N से जब T में जाएंगे तो हम N से T में जाएंगे तो कितने लेटर क्रॉस करके जाएंगे, 7 लेटर क्रॉस करके 8वें लेटर पर पहुंचेंगे। यानी कि N से T बनाया तो 8 लेटर क्रॉस करके नहीं, 6 लेटर क्रॉस करके जाएंगे। तो N से T बनाया तो कितने, 6 लेटर क्रॉस हुए, यानी कि 6 लेटर जोड़ के T बना दिया N से। और O से W में, अब O से जाना है हमको W में, देख लेते हैं। O से जाना है हमको W में, तो कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर और आगे जाएंगे O से W तक जाने के लिए। तो यहाँ भी 8 लेटर और आगे गए। तो सीरीज में देखा है 2 4 6 8 के अंतर से लेटर आगे को बढ़े हैं। तो जो श्रृंखला, जो सीरीज हमारी बन के आई वो ये आई 2 4 6 8। तो इसके ही अनुसार हम इसको देख लेते हैं एक बार हल करके। GHIJ, इसी के अनुसार रख के देख लेते हैं। पहले G से 2 अक्षर आगे जाएंगे, 2 लेटर आगे जाएंगे तो आ जाएगा हमारा I।
एच से 2 लेटर आगे जाएंगे तो एच से जाएंगे 4 लेटर आगे, क्योंकि दूसरे में जो हमारा पहला वर्ड है उसमें 2 लेटर जोड़े गए हैं, दूसरा वर्ड है उसमें 4 जोड़े गए हैं, तीसरे में 6 जोड़े गए हैं, चौथे में 8 जोड़े। तो इसी तरीके से जोड़ लेते हैं। जी में 2 जोड़े तो आई बन गया, एच में 4 जोड़ेंगे तो हमारा एल बन जाएगा, और आई में अगर 6 जोड़ेंगे तो हमारा ओ बन जाएगा, और जे में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा आर। देख लो, जे में अगर 8 जोड़ेंगे तो आर बन जाएगा। जे कहाँ दिया है? जे यहाँ दिया है। 8 लेटर जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, 8वां लेटर हमारा हो जाएगा आर। तो फाइनली आंसर हमारा निकल के आया ILOR। आंसर निकल के आया ILOR। अब ILOR को विकल्प में देखेंगे, कौन से विकल्प में दिया ILOR, तो ILOR दिया है पहले विकल्प में, ए विकल्प में। ए विकल्प हो जाएगा हमारा सही। दोस्तों आज पता नहीं क्यों सारे सवाल जितने भी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ सबका आंसर विकल्प ए ही बैठ रहा है, लॉजिक की बात है। तो ILOR इसका आंसर हो जाएगा सही, ILOR। दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। ये सवाल SSC CGL के 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। दोस्तों आइए अगला सवाल ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं, और मैं 4 सवाल में इस प्रश्नावली को समाप्त कर दूँगा, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सवाल मुझे समझाने की ज़रूरत है। इतने में ही आप लेटर एनालॉजी को भली भांति समझ जाओगी। तो एक सवाल मैं आपको और करा देता हूँ, चौथे नंबर का। चौथे नंबर का सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है हमारा PST बराबर 1 है तो NPR बराबर क्या होगा। दोस्तों PST बराबर 1 है तो NPR बराबर क्या होगा। दोस्तों ये सवाल भी हमारा आया हुआ है SSC CHSL के एग्ज़ाम 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। पहला जो सवाल था 3 नंबर का सवाल था, वो हमारा SSC CGL 2018 के एग्ज़ाम में आया था, लेकिन ये आया है SSC CHSL के 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मैंने शुरू में ये सवाल देखा था तो मैं भी एक बार को सोच में पड़ गया कि यार 3 वर्ड का आंसर एक कैसे आ सकता है। इनके मान रखे हैं, इनके नंबर के मान रखे हैं, तो मान रखे हैं तब भी ज़्यादा होना चाहिए, मान घटाएं तब भी ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाए। तो बहुत देर तक फाइंड करते करते मैं फाइनली आंसर इसका ढूंढ लिया, और मुझे नहीं लगा कि इससे ज़्यादा कठिन सवाल आपका लेटर एनालॉजी में आने वाला है। अगर आपने ये सवाल विस्तार से समझ लिया ना, तो दोस्तों इससे टफ कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। दोस्तों इसमें देखेंगे, हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। इसमें मैं भी बहुत देर तक एक्सप्लेन करते रहा, फाइनली मुझे आंसर मिल ही गया था इसका। इसमें लिखा है PST बराबर कितना लिखा है? 1 लिखा है। अब हमें फाइंड यही करना है कि PST बराबर 1 आया कैसे है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेटर एनालॉजी यानी कि रीजनिंग में संबंध ढूंढना तर्क शक्ति या विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना ही रीजनिंग कहलाता है। तो सबसे पहले हम ये ढूंढ लेंगे कि जो दिया है वो कैसे दिया, उसके बाद जो निकालेंगे वो आ ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। तो जो दिया है वो कैसे दिया है, पहले इनके मान ही रख के देख लेते हैं हम। P जो है हमारा PABCD अल्फ़ाबेट के कौन से लेटर पे आता है? 16वें अक्षर पे P आता है। 16वां जो अक्षर है वो P है। S जो आता है S19 यानी कि 19वें अक्षर पे है, क्योंकि ST यानी कि S 19वें, T20 T 20वें अक्षर पे। T20 से आपको ध्यान रहेगा। तो PST बराबर 16 19 20 है। अभी भी दोस्तों 1 नहीं आया, तो किस तरीके से 1 आया है। अब हम सबको इन तीनों को आपस में जोड़ के देख लेते हैं, यानी कि 16 + 19 + 20 बराबर कितना हुआ? 16 + 19 बराबर 35, और 35 और 20 55, 55। तीनों को आपस में जोड़ दिया, फिर भी 55 आया, फिर भी 1 नहीं आया। तो दोस्तों इसका आंसर निकालना कैसे है, आप भी ज़रा थोड़ा सोच के देख लीजिए। अब ये जो फाइनल हमारा आया 55 आया है। अब 55 से 1 कैसे बनाना है, 55 से 1 कैसे बनाना है, ये लिख दिया हमने 55 से 1 बनाना है। तो थोड़ा सा हम हट के करेंगे, इसमें दोनों के बीच में प्लस कर दिया। कितना आया हमारा? आया 10। ठीक है, 10 आया। फिर से दोनों के बीच में हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और फाइनली हमारा 1 आंसर दिया है। PST बराबर 1 दिया है।
तो जो फाइनल जोड़ निकल के आया है, सभी लेटर का जो नंबर का जो टोटल जोड़ निकल के आया है, उस टोटल जोड़ में ही प्लस प्लस का निशान लगाते गए हैं और लास्ट में जब तक एक संख्या का आंसर ना आ जाए तब तक उसको जोड़ जोड़ करके किया गया है। तो जब एक संख्या यानी कि एक ही संख्या का जब आंसर आ जाए, क्योंकि एक संख्या में ही आंसर है, तो हमारा समझ लो आंसर आ गया। अब सेम सिचुएशन में सेम तरीके से हम इसको भी करके देख लेते हैं। किसको? एन पी आर को। तो यहाँ लिख दिया एन पी और आर। एन को लिख देंगे एन का 1, एन 14 होता है 14वां लेटर, एन 14। उसके बाद पी जो हमारा आता है पी 16 16वां लेटर होता है, और जो हमारा आर जो आता है वो आर आता है 18 यानी कि 18वां लेटर। तो हमारा आया 14 16 और 18। 14 16 18 है। अब तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे। 14 16 18, 14 16 30 और 18 48, 48 आया। 48 आया। अब 48 में सेम विधि से ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 48 के बीच में लगा देंगे प्लस, तो 48 का प्लस में कितना हो गया? 12 यानी कि 12। अब 12 के बीच में दोबारा से प्लस लगा देंगे। प्लस जब तक लगाते रहना है जब तक एक संख्या का आंसर ना है। तो दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 2 और 1 3। 3 हो जाएगा हमारा आंसर। और 3 आंसर कौन से विकल्प में दिया है? ए में 5 है, बी में 3 दिया है, तो बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो एन पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 3। दोस्तों देखा कितना डिफ़िकल्ट है इसका क्वेश्चन सॉल्व करना, इसका आंसर निकालना कितना डिफ़िकल्ट है। और मुझे नहीं लग रहा कि लेटर एनालॉजी में इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ आने वाला है। तो जो PST तीनों के नंबर लिख लिए हमने, कौन से नंबर पे कौन सा आता है अल्फ़ाबेट में, P 16, S 19 और T 20वें पे। तीनों का आपस में जोड़ दिया आया 55। अब 55 दो संख्याओं का नंबर है और हमें एक संख्या में आंसर ढूंढना है। दो संख्याओं का नंबर है, एक संख्या में आंसर ढूंढना। ये 2 का या 3 का 4 का होता, हम बीच बीच में प्लस प्लस करते रहते हैं जब तक कि एक संख्या का आंसर आ नहीं जाता। तो 5 5 के बीच में प्लस किया तो 5 5 जोड़ा 10 हो गया। 10 के बीच में प्लस कर दिया तो 10, 1 और 0 1 होता है, तो एक आंसर आ। इसी तरीके से NPR का भी हमने मान रख दिया 14 16 18 और तीनों का आपस में जोड़ा तो हो गया 48। अब 48 दो संख्याओं का आंसर है जबकि हमें लाना एक संख्या का आंसर, तो 48 के बीच में प्लस लगाया तो 4 और 8 12 हो गया। अब 12 के बीच में प्लस लगाया, ऐसे लिख दे रहा हूँ, 4 और 8 12 हो गया। अब 12 के बीच में प्लस लगाया, यहाँ 48 हुआ था, इनके बीच में प्लस लगाया 12 हो गया। 12 के बीच में प्लस लगाया तो 3 हो गया और 3 ही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही यहाँ 55 में प्लस लगाया तो हो गया 10 और 10 में बीच में प्लस लगाया तो हो गया हमारा 1 और 1 ही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल भी आप समझ गए होंगे और इसी के साथ हमारी लेटर एनालॉजी की क्लास जो है वो कंप्लीट होती है और नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा बहुत जल्दी। और नेक्स्ट क्लास होने वाली है हमारी नंबर एनालॉजी पे। और लेटर एनालॉजी में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, या तो क्वेश्चन में आपस में जोड़ा जाता है, पर सारे क्वेश्चन जो बनेंगे हमारे वो बनेंगे अल्फ़ाबेट से। सारे क्वेश्चन जो हमारे बनेंगे अल्फ़ाबेट से और अल्फ़ाबेट के नंबर दिए जाएंगे या अल्फ़ाबेट में ही आपस में जोड़े घटाए गुणा भाग की जाएगी, जो भी कुछ हो बनने इन्हीं से हैं सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल YouTube चैनल SPS स्टडी ग्रुप से और नई से नई